वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे और पाठ का नाम है वृत्त। और यह वीडियो जो है वह प्रश्नावली 8B का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी प्रश्न आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना तथा अपने मित्रों की सहायता के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, उसके बाद बड़े प्रश्न भी आएंगे। तो पहला कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रक्षेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 60 अंश और कोण BAC बराबर 40 अंश हो तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो BCD बताना है। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके जो विकोण हैं वह B बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और कह रहा है कि DBC यानी कि यह कोण कितना है, 60 अंश का है। और कह रहा है कि कोण BAC कितना है, 40 अंश। मान किसका पूछा है, मान पूछा है BCD का यह पूरा मान पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, चूंकि इसमें दिया है तो उसको हम लिख लें CAD इसमें बराबर होगा CBD के, ठीक है। क्योंकि CAD ध्यान दीजिएगा, CAD ये जो कोण है, यह जो कोण होगा वह बराबर किसके होगा, कोण CBD की। इसके यह कोण का होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर कोण। क्यों होंगे इसको भी देख लीजिए। एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया। और चूंकि ये भी पता चल गया कि कोण CBD बराबर कितना है, 60 अंश, तो इसलिए कोण CAD भी कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। और यहाँ पे पता है आप लोगों को कि दिया हुआ है क्या, कोण BAC बराबर कितना, 40 अंश। क्या किया है, दिया है, ठीक। मान लीजिए इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक। और यह हमारा हो गया समीकरण 2 समीकरण पता है। यदि हम इन दोनों समीकरणों से चलें, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो जोड़ने पर कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर 40 प्लस 60 बराबर कितना, 100 अंश। तो हो जाएगा 100 अंश, अर्थात जोड़ने पर क्या आ रहा है, BAD आ रहा है। तो BAD का मान कितना हो गया, 100 अंश। ध्यान दीजिएगा, BAD इसका मान कितना आ गया, 100 अंश आ गया। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में भैया 60 अंश है, भी क्या है, 60 अंश। और 60 40 कितना हो गया, 100। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर है, जबकि पूरा पूछ रहा है, यह पूरा पूछ रहा है। तो हम लोग अब उसमें क्या करेंगे, इस वजह से घटा देंगे। चूंकि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, प्रश्न में कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसलिए जो दोनों कोण होंगे, यानी कि कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर कितना, 180 अंश, ठीक। आगे देखिए, चलिए, यानी कि इतना हो गया, 80 अंश कैसे हो गया, चूंकि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं।
संपूरक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका मान तो क्या है, इसका मान 100 है। 100 अंश प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। तो कोण बी सी डी जब ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना बचेगा, 80 अंश, यानी कि कोण बी सी डी बराबर कितना, 80 अंश। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज कैसा ए बी सी डी है तो होगा नहीं, ए बी सी डी तो नहीं हो सकता है, त्रिभुज है केवल। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज है तो 4 कैसे रहेगा, 3 ही रहेगा। समबाहु त्रिभुज यानी सभी जगह आपस में बराबर, देख लेते हैं कहाँ पे, बी सी डी, ये रहा बी सी डी, यह चतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि त्रिभुज बी ए सी तथा, देख लेते हैं बी है कहाँ पे, बी ए सी, यानी इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और बी ई सी का नीचे वाले का और ऊपर वाले का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। चलिए नंबर 1 पे जो ज्ञात करना है, दो चीज़ें ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करना है, इसको। तो नंबर 1 पे ले लेते हैं, कोण बी ए सी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका पहले हल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कितना, 60 अंश। कैसे, ये भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, और 6 18 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बी डी सी जो दोनों कोणा होती हैं, दोनों क्या होती हैं, एक ही लाइन से बनी दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो यह भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, किसके, बी सी के। तो कोण बी डी सी का भी मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं इसको, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते। तो एक चीज हमारा सिद्ध होगी, भाई जब यह 60 अंश है, लिख सकते हैं 60 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश। अब हमको पता हो गया, अब एक और पता करना है, तो इसको लिख देते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या करना है, बी ई सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि इसमें भी जानते हैं हम लोग कि चतुर्भुज कौन सा, ए चतुर्भुज बन रहा ना पूरा, यह देख पा रहे हैं भाई, यहाँ से यह जो चतुर्भुज बन रहा है, नाम भी लिख दे रहे हैं हम लोग, चतुर्भुज ए, ये तो ये है अपना ए बी सी और ई, ई सी कर सकते हैं, इधर कर दीजिए, सी को उधर कर दीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 180 होंगे, सारे बराबर कर रहे हैं। कोण बी ए सी प्लस कोण बी ई सी बराबर कितना, 180 अंश। यहाँ से देख लीजिए 180 अंश हो जाएंगे। ठीक, कैसे होंगे 180 अंश, ये भी लिख दे रहा है, चूंकि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, तो इसका मान कितना है, इसका मान है 60 अंश प्लस कोण बी ई सी बराबर कितना, 180 अंश। तो जब हम ज्ञात करेंगे कोण बी ई सी, तो क्या कर देंगे, 180 माइनस 60 बराबर कितना, कितना बच जाएगा, 220, 200 120, सॉरी 120, क्योंकि 180 है तो 220 कैसे होगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे हो गया, ये भी आंसर ही है, और एक आंसर यह हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, करा के चित्र में कोण पी क्यू बी का मान बताइए। देख लीजिए पी क्यू बी, ठीक है। तो पी क्यू बी का हमें मान बताना, पी क्यू बी। तो पी क्यू बी का मान बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोण यहाँ बन के तैयार हो गया। इसका मान दिया हुआ है 40 अंश, ठीक। तो यह 40 अंश है। तो अब जानते हैं, और यह क्या है, केंद्र है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये 90 हो गया, ठीक है। यह 90 हो जाएगा आपका, 90 हो गया। जब यह 90 हो गया तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे आप, तो 9 4 13 यानी 130 अंश। जो शेष बचता है तो वह यह कोण हो जाएगा, ठीक है। 50 अंश का कोण यह हो गया। हो रहा नहीं हो रहा है, एक त्रिभुज में कितना 180 बनता है, तो 90 बन चुका, 40 यह होगा, और कितना गया 50 अंश। अब इस त्रिभुज में चलेंगे आप, तो इधर भी 90 दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पहुँचना ना, यहाँ पहुँचना है। अब इसमें से हम, जबकि यह क्या है, एक लंब है, तो अब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इस पर, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं पहले, जितनी चीज़ें हमें पता है उसको हम लिख लेंगे। क्या पता है, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। इसलिए ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बी तो जो लिखे हैं 90 अंश हो जाएगा। कोण पी ए बी बराबर, इसके लिए चल रहा है पी ए बी के लिए, इसको लिखना पड़ेगा ना, जो जितना बताया उतना पहले लिखिए। 80 अंश माइनस क्या कर देंगे, 90 माइनस 40। तो अब देखेंगे तो 180 में से डायरेक्ट लिख देते हैं, भी यहाँ इतना बचा भी था 50 अंश, ठीक है। लेकिन कोण पी ए बी तथा कोण पी क्यू बी एक ही जीवा पर बने क्या है, कोण है। देख लीजिए इसको भी, पी ए बी ध्यान देखिएगा 50 अंश या, और पी क्यू बी भाई जीवा यही है ना, इसी जीवा के इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। अभी हम इसको मिला दें, ऐसे मिला ना, तो इसी जीवा के द्वारा नीचे भी बन रहा है, इसी जीवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए ऐसे हम कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से, तो यह कोण बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ही जीवा के दोनों तरफ क्या हो रहा है, कोण बन रही है, तो इसके वास्ते क्या हो जाएगा, तो इसलिए कोण पी क्यू बी बराबर होगा कोण पी ए बी के। पी बी क्यू क्या होगा, यह दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो एक तो यहाँ से हो सकता है, और दूसरा आप ऐसे देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, और प्लस इस तरह से बन रहा है। कहाँ पे, यहाँ से यह इस तरह से बन रहा है, प्लस यह इस तरह से बन रहा है। जब यह 50 अंश भी क्या होगा, 50 अंश आया समझ में। तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, इसी का प्रयोग करके फटाक से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आ गया आंसर, कोण पी क्यू बी बराबर कितना, 50 अंश। ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का केंद्र O हो तो निम्न चित्रों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समान लंबाई समान चिन्हों से प्रदर्शित है। तो ए बी सी 3 दिख रहा है, यह O केंद्र है, इसका यक्ष यहाँ पर है, यह 50 अंश है और यक्ष है, तो 50 अंश पता है, यक्ष का मान बताना है, ठीक। यहाँ पर भी O केंद्र है, यह 20 अंश है और यह 60 अंश है। तो ऊपर का मान क्या हमारा पता नहीं है, और नीचे का मान क्या हमारा यक्ष है, हमारा ही क्या है, यक्ष है, हमको इसको बताना है। ऐसे इसमें देखेंगे, ये 80 अंश दिया हुआ है, और यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यह दोनों जो है चाप जो है, यह यानी कि चाप पी क्यू आर के क्या है, बराबर होते हैं। हम यहाँ पे यक्ष का मान बताना है। तो ये शुरू करते हैं, ए को लेते हैं पहले, ठीक है, ए को शुरू करते हैं पहले, ए से चलते हैं। इसमें देखेंगे कि ए में कोण बी ए सी बराबर होगा, इसका तो आंसर सिंपल है, आप जान भी गए होंगे, क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, इसको भी लिख दे रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं,
हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यक्स अंश का माप कितना हो जाएगा, 50 अंश। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए के लिए। और चलेंगे हम बी में। ठीक है, तो बी को लिखते हैं, बी को देखते हैं। बी में भी फिगर आपको दिखा दिए हैं ऊपर। ठीक है, यह इन दोनों का मान पता है और इसका मान हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, क्यू पी आर को पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कोण क्यू पी आर के लिए, क्यू पी आर के लिए जो कोण यह होगा, यह इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो 20 प्लस 60 प्लस कितना हो जाएगा, 80 अंश। यह जो होगा आपका 80 अंश होगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, 2Q ओ आर, क्यू ओ आर, 2QR बराबर होता है 2 कोण क्यू पी आर के। यह नियम है कि यह इसका या क्या होता है, दूना होता है। ठीक, यदि मान लीजिए इसका में दिया क्या है, यक्स अंश दिया है, इसका मान दिया है यक्स अंश, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 80, यानी कितना हो जाएगा 160 अंश। कितना, 160 अंश। यानी कि ऊपर वाला कोण जो होता है, यह दो कोण के वह बराबर होता है, ऊपर का दो कोण, नीचे का एक कोण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 160 अंश। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला एक और है इसमें, सी देखते हैं। सी में क्या लिखेंगे, हमें बताया अभी कि जो चाप है, चूंकि चाप दोनों के आपस में बराबर है, कौन कौन, पी क्यू चाप, चाप पी क्यू बराबर है चाप क्यू आर की। ठीक, और पी क्यू का मान दिया होगा कितना, 80 अंश। तो ये भी कितना हो जाएगा, क्यू ओ आर भी कितना हो जाएगा, 80 अंश। इसलिए मान लीजिए इसमें दिया, हम यक्स दिया है और दिया है इसका मान क्या, यक्स, तो उसका क्या होगा, 1/2, यानी कि हाफ हो जाएगा क्यू ओ आर। तो 1/2, इसका मान कितना, 80 अंश। यहाँ पर है 80 अंश। ठीक, तो 80 अंश का कितना जाएगा, 40 अंश, यानी कि यक्स अंश का मान कितना है, 40 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो तीनों का कितना आ गया, एक का आ गया आपका 50 अंश, ए का, बी का आ गया 160 अंश, सी का यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का आ गया, ए का जो है 50 अंश, बी का जो आ गया 160 अंश, और सी का जो आ गया कितना, 40 अंश। ये क्या है इसका आंसर तीनों का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करा किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण इस प्रकार से हैं कि एक कोण दूसरे कोण का तिगुना हो तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज है, मान लीजिए वृत्त में चतुर्भुज जो है बना हुआ, कह रहा है कि सम्मुख कोण इस प्रकार है, ऐसे बने हुए हैं कि कोण, एक कोण दूसरे कोण का क्या है, तिगुना है। मान लीजिए एक कोण जो बन रहा है, ऐसे कुछ अटपटा सा बना होगा। ठीक है, ऐसे बना होगा। तो एक कोण जो बन रहा है, हमारी छोटा है, तो इसका क्या है, यह तिगुना है, और इसका तिगुना यह है। ठीक है, इस प्रकार से कोण जो है बने हुए हैं, मान लेते हैं ऐसे ही बने होंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने मान लिया चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण क्या है, एक, भाई दोनों के लिए है, एक के लिए भी कोण के लिए भी कितना है, यक्स अंश। ठीक है, तब क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर तिगुना है तो 3x हो जाएगा, होगा ना। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिखेंगे। सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ये तो नियम है इसका, संपूरक होते हैं। तो x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, एक कोण क्या है, ये x है, और यह कितना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है। ठीक, तो मान लीजिए यह x है, 3x है, ये भी क्या होगा, x होगा, और यह क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो 180 होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x x x कितना, 4x बराबर 180। तो x बराबर कितना, x बराबर कितना, तो 180/4 बराबर 45 अंश। ठीक, तो x अंश का मान 45 अंश
और इसलिए या बड़ा कोण पूछ रहा ना, तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण 3x है। तो 3x का मान कैसे निकालेंगे, 3 × 45, 3 × 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135 अंश। तो 135 अंश क्या है, इसका आंसर है, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आशा समझ में आया होगा प्रश्न। अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ से जो है आपका शुरू हो जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसके जो आंसर होंगे थोड़े बड़े होंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप मेरे साथ हल करते चलिए और जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर लेंगे तो नोट करते समय समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को रोक करके अपना जो नोट बना रहे हैं इसको देख करके आप उसको एक बार देखिए। ठीक है, जहाँ उसमें समझ में नहीं आ रहा था तुरंत वीडियो को चालू कीजिए और हमारी बातों को सुनिए कि हम कैसे कैसे क्या क्या उसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं। कह रहा किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों को, यानी कि समद्विभाजकों को से बना कोण, कैसा प्रश्न एक बार देखते हैं। किसी समद्विभाजकों से बना कोण, ठीक है, समद्विभाजकों से बना कोण चतुर्भुज की चक्रीय होता है। तो चतुर्भुज भी क्या होगा, चक्रीय होगा। तो प्रश्न बढ़िया है, सिद्ध करना है। प्रश्न समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कह रहा का कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण का क्या कीजिए, समद्विभाजक। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक चक्रीय चतुर्भुज, ये फिगर दिया नहीं है, बनना पड़ता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज बनाया हमने, ABCD बना लिया है वृत्त के अंदर। ये अंदर का भूल जाइए, केवल बाहर बाहर देखिए तो बन रहा है ना चक्रीय चतुर्भुज। कह रहा है कि बने कोण जो हैं उन कोणों का क्या कीजिए आप, कोण जो बने हुए हैं समद्विभाजक कीजिए। देखिए यहाँ सामने इसका समद्विभाजक किया, आगे बढ़ाया पटरी प्रकार से, इसका समद्विभाजक किया, आगे बढ़ाया पटरी प्रकार से, इसका समद्विभाजक किया, आगे बढ़ाया पटरी प्रकार से, इसका भी समद्विभाजक किया, आगे बढ़ाया पटरी प्रकार से। तो इसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक और चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। जैसे कि ABCD है, तो यह जो आगे बढ़ा रहे हैं देख रहे हैं कि आकर के यह दोनों आकर के Q पे काट दे रहा है, यह दोनों आकर के R पे काट दे रहा है, और यह दोनों आकर के P पे काट दे रहा है, यह दोनों आकर के S पे काट दे रहा है। यानी कि यानी कि QR SRPQ जो है ये क्या बन जा रहा है, एक और चक्रीय चतुर्भुज बन जा रहा है। तो ABCD दिया है क्या, तो उसको पहले लिखेंगे हम, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया है, इसके कोणों का समद्विभाजक कर रहे हैं क्या, AP, यानी ए का कर रहे हैं AP, इसका कर रहे हैं BP। ठीक ठीक, BR कर सकते हैं, BR कर रहे हैं, इसका जो है CQ, इसका जो है D। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका समद्विभाजक हम लोग कर रहे हैं। जब समद्विभाजक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि PQRS ये क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है। इतना समझ में आया जितना प्रश्न कर रहा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के जब कोण आपस में बराबर होते हैं, 180 अंश होते हैं, तो क्या अंदर का भी कोण ऐसा होगा। यदि बाहर का चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या अंदर का भी चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्न कर रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक, तो चलेंगे उत्पत्ति पे, उत्पत्ति देखा ध्यान से। ठीक है, इतना नोट भी कर लिया होता है। उत्पत्ति की इसका, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, यानी कि A को C जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। उसके बाद उसका कर रहे हैं कोण A का हाफ किए प्लस कोण C का हाफ किए, तो जब को जोड़ रहे हैं तो C हो रहा है, तो हाफ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, यानी कि कोण 1 जो यहाँ पे कोण 3 जो बन रहा है उसका मान कितना होना चाहिए, तो 90 हो गया समीकरण 1। इसी पर से कोण 2 और 4 जो बनाए हम लोग, यहाँ पे 2 और 4 जो बनाए हैं, इसका भी मान कितना होना चाहिए, 90। ये दो चीज समझ में आ रहा है भाई, जब आप सामने को जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, तो हाफ हाफ 90 होना चाहिए। ठीक है, अतः यानी कि अब कर सकते हैं कि त्रिभुज APB में, किसमें, APB में यह 1 और 2 को जोड़ेंगे और P को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 त्रिभुज है, कितना होना चाहिए, 180। तो चूंकि P का मान नहीं पता है, लेकिन 1 और 2 का क्या है हमें पता है,
तो 180 में से यदि इन दोनों को जोड़ घटाएंगे 90 नंबर से कितना बचेगा पी का मान 90 बचेगा। लेकिन अभी इसको रन देते हैं, यहाँ पे बना समीकरण 3 छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अगले वाले में करा इन दोनों को अगर जो इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि 3 और 4 और पी को पुनः जोड़ेंगे, क्यू को जोड़ेंगे इधर आएंगे, यहाँ पे जो है ये छोटा ये जो बन रहा है इसमें, ठीक है, और ये इसके लिए है। तो इसमें जो बन रहा है क्यू, तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे आप, तो 3 + 4 प्लस कोण क्यू बराबर 180 होना चाहिए। तो कोण क्यू बराबर 180 कोण 3 माइनस कोण 4 होना चाहिए। यानी इन दोनों को क्या करेंगे, हटाएंगे, एक कोण नंबर चौथा। अब समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब समीकरण जो है, समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 1 2 1 2 3 व 4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण Q बराबर, यानी पूरा मान कितना हो जाना चाहिए 360 होना चाहिए, और यह मान कितना हो रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 हो रहा है। अब 360 अंश में से क्या करेंगे, इसका मान कितना है 90 माइनस 90, यानी इन दोनों का 90 है, इन दोनों का भी क्या है 90 है। तो अब 360 में से जब 90 घटाएंगे कितना बचेगा 180 अंश, यानी कि अब कह सकते हैं हम लोग तब चतुर्भुज पी क्यू आर एस से सम्मुख कोण का जो योगफल है, योग कितना रहा 180 अंश है। अतः यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यह हो गया इसका आंसर, यानी कि प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा के चित्र में चित्र दिया हुआ है, ए ओ बी वृत्त का क्या है, एक व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, और त्रिज्या ओ डी, ये क्या है त्रिज्या है जिसका नाम ओ डी है, व्यास ए बी पर क्या है लंब है, यानी कि लंब है तो क्या हो जाएगा 90 अंश है। यदि डी बी पर कोई बिंदु, डी बी है कहाँ, इसको देख लीजिए, यहाँ डी बी है, कोई बिंदु सी, यहाँ पर डी बी बिंदु कोई बिंदु सी हो, तो ए सी डी का मान बताइए, ए सी डी का, यह जो छोटा कोण बन रहा है इसका हमें मान क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो पहले जो चीज़ें हमें पता है उसको लिख लेते हैं। क्या पता है, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो भाई त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है, तो इसमें ए यू बराबर और किसके ओ डी के, ए यू जो है यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ चलेंगे तो ए यू क्या होगा इसकी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसको भी लिख देते हैं, एक ही वृत्त की क्या है, यह त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं, ठीक है। यानी कि यह देख रहे हैं ना, यह क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिज्या है, ये भी क्या त्रिज्या है, ये भी क्या त्रिज्या है, तो इसमें यह दोनों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, तो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए जो कोण है ओ ए डी बराबर होगा कोण ओ डी ए के, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, परंतु कोण ओ ए डी प्लस कोण ओ डी ए प्लस कोण, तीनों को जोड़ेंगे ए ओ डी कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि क्यों हो रहा है, ये भी दे रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोण ओ ए डी प्लस कोण ओ ए डी प्लस क्या 90 अंश, क्योंकि इसका मान पता है हमको 90 अंश, और इन दोनों का मान नहीं पता है, तो 2 कोण ओ ए डी बच रहे हैं, तो इनका मान कितना हो जाएगा 90 अंश, इसमें 90 घटाएंगे कितना बचेगा 90 बचेगा, तो इसका मान कितना हो गया 90 अंश हो गया। इसलिए केवल कोण ओ ए डी तो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, इसका मान क्या आ गया 45 अंश इसका, और दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कहीं त्रिभुज से यहाँ से जो है जा रहा है, यहीं से ये भी चला है और यहीं से क्या हो रहा है ये भी बन रहा है। तो जब हमें इसका मान पता होगा ओ ओ
ए डी, इसका मान पता है, ये क्या बन रहा है, यह जो कोण बन रहा है यह बन रहा है 45 अंश का। अतः ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा, कोण बी ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 45 अंश बी ए डी। तो बी ए डी भी क्या होगा, 45 अंश होगा। यानी यहाँ से जो है कोण बन रहा है ये भी क्या होगा, 45 अंश, और यहाँ से जो बन रहा है भी क्या होगा, 45 अंश। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या, कोण ए बी डी बराबर कितना, 45 अंश, और कोण ए सी डी बराबर बराबर किसकी, कोण ए बी डी की, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। ठीक है, अतः कह सकते हैं हम लोग कि कोण ए सी डी का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश। से भी क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि दी हुई आकृति में, आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दी हुई आकृति में पी की वृत्त यानी कि ओ सी ओ आर, जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, आर है, एक क्या है, व्यास है, कौन सा, पी क्यू, यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ साथ में फिगर भी देखते रहिए। जीवा क्या है इसमें, आर एस, ये नीचे क्या है, आर एस जो है एक जीवा बनाया गया है जो ओ आर के बराबर है, किसके, ओ आर के, इसके देख पा रहे हैं कि यह बराबर का इसमें फिगर लगा हुआ है कि दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कह रहा है कि बढ़ाने पर किसको, ये हम लोग पी आर, और पी आर कहाँ पे है, यहाँ पे, और क्यू एस यहाँ पे है, तो पी आर क्यू एस को बिंदु टी तक मिलाने पर या क्या कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, किस पे, टी पर। इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए तो देखेंगे कि टी बिंदु पे क्या हो जा रहा है, दोनों आकर के लड़ जा रहे हैं। तो सिद्ध करना हमको क्या, कि पी टी क्यू बराबर कितना, 60 अंश। ठीक, जबकि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे यदि हम इसको मिला दें, ऐसे मिला दें, देखेंगे कि क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दो भुजा क्या है, बराबर। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हम उसको लिख लें, एक वृत्त दिया हुआ है सी ब्रैकेट में ओ आर, जिसका जो व्यास है पी क्यू है, और जो जीवा है आर एस है, त्रिज्या जो है ओ आर है, और पी आर भी है, तथा क्यू आर, क्या है इसकी, पी आर क्यू आर, और मतलब त्रिज्याएं होंगे, और पी आर तथा क्यू एस को आगे बढ़ाने पर यह एक दूसरे को बिंदु टी पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं, अप्रच्छेद कर रही हैं। तो ये इतना क्या है, प्रश्न में दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में भी दिया था यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना, तो वही चीज़ हमने लिख दिया है, कोण पी टी क्यू बराबर कितना, 60 अंश, जो क्या है, एक अचर है। ठीक है, यानी कि निश्चित है इस फिगर के द्वारा केवल। ठीक है, तो और चलिए रचना करते हैं। रचना में क्या करिए हमने, रचना में हमने ओ एस को और एस पी को क्या किया, मिला दिया। यहाँ पे बताया भी है कि इसको हम इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, ताकि, क्योंकि फिगर में बन क्या रहा है, फिगर में आप देखेंगे तो केवल ऐसे ही बन रहा है, यहाँ पे बना के हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, ठीक, और यह केंद्र है, और कह रहा है कि इसको जब आगे बढ़ाया जाता है और इसको जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह टी पे क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, यानी यह क्या है, इसका जीवा है। ठीक, और यह क्या है, इसकी केंद्र से यहाँ पे इसको मिलाया गया, तो यह लाइन जो है इस लाइन की क्या है, बराबर है। बस इतना ही फिगर में दिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको पटरी की सहायता से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिल जाएगा, तो इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति देखते हैं, 10 प्रकार से होगा, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमने इसको लिख लिया है जल्दी के नाते, ताकि ठीक है आपको समझना पड़ रही। तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज किसमें, आर ओ एस में। इसको फिगर में देखते रहिए, त्रिभुज आर ओ एस में चलेंगे। तो उत्पत्ति देखते हैं इसका। उत्पत्ति पे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज आर ओ एस में। तो इसमें देखेंगे आर ओ एस जो है, और इसमें त्रिभुज आर ओ एस में आर एस बराबर है ओ आर के, और ओ आर बराबर है ओ एस के। यानी क्यों, क्योंकि क्या है, त्रिज्याएँ है, दिया हुआ है। उसके बाद अब देखेंगे हम कि आर ओ एस क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे, 60 अंश के हो जाएंगे। इसके द्वारा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 अंश के। आर एस क्या है, एक चाप है जो केंद्र पर कोण आर ओ एस बना रहा है। तो क्या होता है कि उसका बना कोण जो आर पी एस होता है वो उसका 2 गुना होता है। कैसे, यानी किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एकांत
एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है, इसके नियम से। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। और यहाँ से देखिए, तो जब उसका 2 गुना होता है तो देखेंगे कि यह 60 अंश का है, तो 60 अंश का हाफ कितना हो जाएगा, 30 अंश, यानी क्या हो जाएगा, वो 30 अंश हो जाएगा कौन, RPS कितने का हो गया, 30 अंश का। अब देखेंगे हम कि PQ जो है वह क्या है, एक सर्कल है, यानी कि उसका व्यास है, तो PSQ कितना हो जाएगा कि वह एक अचर, यानी कि जो व्यास बन रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो 90 अंश का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना क्या है, वो कोण है। ठीक है, इसकी वजह से। आगे देखिए, तो अर्धवृत्त में बने कोण क्या हो गए, समकोण हो गए, यानी कि परंतु देखेंगे हम लोग PSQ प्लस PST बराबर कितना, 180 अंश, इसका मान कितना है, 90 अंश। जो है PST का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से उसको घटा देंगे, तो PST का भी मान कितना आ गया, 90 अंश, यानी दोनों कितने कितने हो गए, 90 अंश के हो गए। ठीक, तो जब ये दोनों 90 अंश के हो गए तो अब देखेंगे हम लोग PTS में जो TPS है और PST दोनों क्या हो गए, अचर हो गए, यानी कि PST का जब हम तीसरा कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 180 में से 30 अंश, यानी इसका TPS जो है और PST इसको जोड़ करके हम यहाँ से घटा लेंगे, तो देखेंगे कि जब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 120 अंश घट जाएगा, कितना आ जाएगा वो, 60 अंश। यानी कि यही पूछ रहा था कि PTS का मान जो नीचे कोण बन रहा है T वाला, उसका मान बताइए, तो कितना आ गया वो, 60 अंश। यानी कि कह देंगे हम कि कोण PTSQ और कोण PTS बराबर कितना, 60 अंश, जो क्या है, अचर है। तो यह इस तरह से क्या होता है, सिद्ध होता है। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि चक्रीय समलंब जो है ABC के जो भुजा है, तो सक्रिय समलंब क्या, चतुर्भुज है ABCD, तो यह A है, तो ABCD क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि AB भुजा CD को क्या कर रहा है, समांतर है, यानी कि AB जो है BC के समांतर है। सिद्ध करना हमें क्या, कि भुजा AD बराबर भुजा BC, तो जो दिया हम दिए में लिख लेंगे, यानी कि दिया क्या है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है किसके, CD के। AB भुजा जो है नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले के समांतर है, और हमें यह दोनों भुजाओं को, यानी कि DA को या AD को और BC को बराबर दिखाना है। तो DA भुजा BC को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो हमने एक इसमें रचना कर लेंगे कि बिंदु C से DA के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, और इसके बाद यहाँ से देखते हैं हम लोग उत्पत्ति। चलिए उत्पत्ति को देखिए, और वहाँ से क्या करना है आप लोगों को, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में जो एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में जो 2 कोण होंगे आमने सामने के, यानी कि ABC और CDA, ये क्या होंगे, 180 अंश के होंगे। ठीक, और AB क्या है, CD के समांतर है, और AD जो है उसमें क्या कर रहा करके मिल रहा है, तो CDA जो होगा और DAB इसका भी योग कितना होगा, 180 अंश। तो जब दोनों समीकरणों से हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि दोनों समीकरण में जो दोनों कोण है क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों कोण बराबर होंगे तो भुजा भी क्या होगा, आपस में समांतर होगा, यानी कि DA जो होगा वो समांतर होगा किसकी, C की, किससे, रचना के द्वारा, क्योंकि हम उसमें क्या किए हैं, एक भुजा को बनाए हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कोण DAB जो है कि CEB के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज जो चतुर्भुज बन रहा हमारा CAB, तो त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे और CEB को हम लोग देखेंगे तो कहेंगे इसमें क्या, कि C बराबर होगा BC के, और C बराबर किसकी, AD की, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, इसकी वजह से। तो AD जो है BC की बराबर होगा, कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या है, यह सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसके द्वारा हमें क्या हो गया, यह सिद्ध हो गया, ये क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की 2 भुजाएं AB और CD समांतर हैं, सिद्ध कीजिए कि भुजा AD और CB आपस में बराबर हैं और विकोण AC और BD भी क्या है, बराबर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, और कह रहा है कि भुजा AB समांतर है किसकी, भुजा CD की, और सिद्ध क्या करना है कि AD बराबर BC और विकोण जो है AC बराबर BC, विकोण भी भुजा भी क्या करना हमको, बराबर करना है। तो फिगर में क्या करेंगे, थोड़ा चेंजिंग करेंगे, रचना करेंगे। फिगर को हमने नीचे बनाया, दिखा रहे हैं अभी, चाहे देख लीजिए यहाँ से फिगर को पहले, यहाँ पे, यानी कि इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो AD है वह बराबर है किसकी, BC की, और जो विकोण बन रहा है AC वह बराबर है BC की। ठीक है, BC नहीं होगा, BD होगा यहाँ पे। ठीक है, यह होगा BD की, ये क्या है, विकोण दोनों आपस में
बराबर है। तो यह हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ी सी इसमें रचना की है। ठीक, रचना क्या किया है कि बिंदु ए को सी से तथा बिंदु बी को डी से, यानी ए को क्या किया है सी से और बिंदु बी को क्या किया है डी से, यहाँ पे हमने मिला दिया है, फिगर में मिला हुआ नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो रचना में इतना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या पता है हमको, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी की क्या है समांतर दिया हुआ है, और बी डी क्या कर रहा है, उनको मिला रहा है। बी डी जो है यह क्या कर रहा है, उनको मिला रहा है। तो कोण सी बी डी जो होगा, यानी कि सी डी बी, यह कोण जो है इस कोण नीचे वाला कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि क्या कर रहा है, उसको मिला रहा है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। और सी डी बी बराबर है सी ए बी के, सी डी बी, यानी यह कोण क्या है, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कई वृत्तखंड के क्या है, दोनों पे कोण या बन रहा है, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि परंतु हाँ तो बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी डी यह जो कोण है यह बराबर है किसके, सी ए बी के, सी ए बी के, यह कोण भी क्या है, इसके दोनों के आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में जब चलेंगे, देखिए यहाँ से दिखा दे रहे हैं हमको, आपको कर करके, ए बी सी त्रिभुज ये इधर वाला और त्रिभुज ए बी डी यानी कि इधर वाला। ध्यान से देखिएगा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, ये दोनों क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे तो सी ए बी जो होगा, सी ए बी यानी यह जो कोण बन रहा है यहाँ पे, यह कोण बराबर होगा किसके, ए बी डी के, ए बी डी के, ए बी डी के, यानी कहने का मतलब यह है कि यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। आ समझ में, क्यों, क्योंकि क्या है, ये कई वृत्तखंड की, भाई अब ये क्या है, वृत्तखंड है, इसी पर तो ये कोण बन रहा है, इस पे बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, यह भी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी यह कोण जो है इस कोण की बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम यहाँ से अब लिख सकते हैं और जो ए बी देख रहे हैं आप, ए बी बार बार दोनों में आ रहा है ना, वो क्या हो जा रहा है आपका, उभयनिष्ठ हो जा रहा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसलिए जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी बराबर, यानी सर्वांगसम कह सकते हैं, बराबर नहीं कहेंगे, सर्वांगसम ए बी डी के, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो ए डी भी क्या है, बराबर है किसके, बी सी के, और ए सी भी बराबर है किसके, बी डी के। तो ये हमको क्या करना था, दोनों को सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ, या इसको हिंदी में कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, क्या हो गया, इसका आंसर होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।